हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रावधिक कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चैप्टर का है ये। तो पहला है क्वेश्चन, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग हल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इस तीनों को पढ़ लेना आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे। तो इसको भी हल करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.5 सेंटीमीटर भुजा के समखुटभुज के अंतर्गत एक वर्ग का खा गा की रचना करनी है। ये 2015 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, तो देखो हम लोग अभी सब हल करेंगे, ठीक है। एक समपंचभुज की रचना करो जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, ये 2012 में आया है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर की आयत, मतलब 7 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। भुजा की आयत आ ब सा दा, ये उस आयत का नाम होगा, कि क्षेत्रफल के बराबर एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज के अंतर्गत 3 समवृत्तों की रचना कीजिए जबकि प्रत्येक वृत्त समखटभुज की 2 भुजाओं तथा अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक समपंचभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो और इस पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन 2 वर्गों के योग के क्षेत्रफल के बराबर हो जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6.7 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर है और आधार क्या है, जो 6.7 है वो क्या है, आधार है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और है, बस अंतर क्या है, ये यहाँ पे योग था, यहाँ पे क्या है, अंतर है, ठीक है। तो एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी क्षेत्रफल उन 2 वर्गों के अंतर के बराबर जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की रचना करो जिसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज के बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, 5.5 सेंटीमीटर भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज का खा गा के अंतर्गत अर्धवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर बा बिंदु है, बिंदु बा से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये 16 और प्लस एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, इसको भी देख लो। टोटल 17 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे फ्रेंड्स। अगर हो सकता है वीडियो लंबी बने तो हम लोग जहाँ तक करेंगे उसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो देख लेना जरूर, कोशिश करेंगे इसी में आ जाए। और एक बात याद रखना, सब का हमें रचना लिखना है, ठीक है। रचना कैसे लिखोगे, रचना हम नहीं लिखाएंगे, जो करोगे वही रचना में लिख देना है, बिना रचना के पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक त्रिभुज का खा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी हल करेंगे, टोटल 17 हो गया है, तो इसको हल कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हल है पहले से, तो इस पर टाइम मत खराब करो। क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 3 वृत्त इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को तो पर स्पर्श करें, ठीक है। मतलब देखो फ्रेंड्स, इसको हल करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लो, 3 वृत्त बोला गया है बनाने के लिए। कितने वृत्त, 3, देख सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 3 वृत्त, लेकिन शर्त दे दी है कैसे बनाना है। मतलब ये हुआ कि एक वृत्त जो है वो कम से कम 2 वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। देख सकते हो, ऐसे वृत्त की रचना करनी है हमें। इसको देखोगे तो ये 2 इसको स्पर्श कर रहे हैं, इसको देखोगे तो ये 2 स्पर्श कर रहे हैं, इसको देखोगे तो ये और ये इसको स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ्कार कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर का है, पहले 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब ये इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, 3 सेंटीमीटर। देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर टोटल हम लोग ये लंबाई खींचना होगा तो कितना खींचोगे, 2 + 3 = 5, ऐसे रचना करोगे। देखो
अब ये कितना था, ये तो वृत्त 2 सेंटीमीटर ही वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा। और ये कितना वाला है, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्योंकि ये 4 दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 4, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, टोटल कितना, 7 हो जाएगा। तो हमें ऐसे वृत्त की रचना करना है। तो देख सकते हो, अगर इस वृत्त की रचना करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींच देंगे। तो रचना में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम रचना में क्या लिखोगे फ्रेंड्स, कि जो करोगे वही लिख दोगे। कैसे, देखो तो हम लोग करने चल रहे हैं, देखो क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो खींच दो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पेन से बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो अपना रजिस्ट कर लेना। इसका नाम रख दो क्या, आ और क्या, बा। रचना में क्या लिखोगे कि यहाँ पे एक में लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिख देते हैं रचना, ठीक है। रचना के चरण हम लोग क्या किए बताओ, सबसे पहले हम लोग किए हैं आबा बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो लिख दो सर्वप्रथम, लिख देना सबसे पहले सर्वप्रथम आ और बा, मतलब 2 + 3 = कितना, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। एक रचना लिख के बता दे रहे हैं, बाकी खुद से करना। तो अब फ्रेंड्स देखो, जो हम लोग रचना किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ था, ये 2 था, ये कितना था, 3 था। अब ये 2 था, ये कितना था, 4 था, टोटल कितना, 6। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग 6 सेंटीमीटर ना पहला खींच के दोबारा गोला प्रकार से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से नापने में एक पॉइंट इधर गलती करोगे तो वृत्त स्पर्श नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। तो अगर हमसे गलती होगी तो अपने आप से सुधार लेना, ठीक है। कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आ से एक चाप लगा देंगे, इसको बोलते हैं चाप लगाना। और बा से कितना था, बा से हम लोग करोगे, ये देखो बा से यहाँ तक 3 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 था। तो मतलब 3 + 4, तो मतलब गोला प्रकार में 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर एक चाप लगा देंगे। तो ये यहाँ बा से जहाँ कट कर रहा है इसका नाम सा रखेंगे, जो बोल रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। तो क्या किए देख सकते हो, आ से, तो अगला लिखोगे क्या, आ से कितना, 2 + 4 = 6 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगाया। आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, बा से 3 + 4 सेंटीमीटर, मतलब 3 + 4 = कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक और चाप लगाया। जो दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, सा पे कट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखोगे, आ को सा से मिला दो, आ को सा से, डॉट डॉट लाइन बनाना। बा को सा से मिला दो भाई, यही लिखना भी है, बा को सा से मिलाया। अब क्या करेंगे, जो वृत्त बनाना था हम लोग बना देंगे। कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, 2 सेंटीमीटर। तो आ पे बनाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लेंगे, वृत्त बना देंगे। तो आ को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बना दिया। अब इसको कंप्लीट कर लेना वृत्त। अब बा से कितना बनाना था, 2 हो गया, अब 3 बनाना है तो 3 ले लो गोला प्रकार में। गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर, या यहाँ से नाप लो, 3 होगा ही ऑलरेडी। तो गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरकर एक और वृत्त बना दिया। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये स्पर्श करके जाएगा। अब सा को केंद्र मानोगे, सा को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल 4 बोला गया है, तो 4 ऑलरेडी होगा, तो नाप ही सकते हो। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक और चाप लगा दो, तो एकदम जैसे बनाए हो सेम बनेगा। तो बना दे रहे हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स, तीनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। तो जो किए हैं वही रचना खुद से लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2.5 सेंटीमीटर भुजा की समखट भुजा। देखो 2.5 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस 2.5 को क्या कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर बनाते हैं। बन तो जाएगा लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा बनाने में ना। तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज के अंतर्गत। देखो फ्रेंड्स,
सबसे पहले हमें समखटभुज बनाना आना चाहिए। सम मतलब समान, खट मतलब देखो पंच मतलब होता है 5, खट मतलब होता है 6। ऐसा बहुभुज बनाओ जिसमें कितनी भुजा होना चाहिए, 6 भुजा होना चाहिए। तो उसमें हमें क्या बनाना है, वर्ग। उसका नाम क्या रखेंगे, क ख ग घ। तो जब तक समखटभुज बनेगा नहीं तब तक हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते समय हमें सबसे पहले समखटभुज बनाना आना चाहिए। तो समखटभुज तब बनेगा जब समखटभुज का हमें कोण पता होना चाहिए। तो समखटभुज का कोण कैसे पता होगा, देखो फ्रेंड्स, एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ठीक है, उससे किसी का भी कोण निकाल सकते हो। सूत्र होता है एक, किसी भी बहुभुज का कोण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखना, n-2 गुणे 180 ना। ये क्या है, बहुभुज का कोण, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समपंचभुज हो, खटभुज हो, चाहे जो भी हो। तो इसका फार्मूला है, जैसे देख सकते हो, अगर त्रिभुज का निकालना है तो यन क्या है ना, यन क्या है, जहाँ यन है भुजाओं की संख्या, यन क्या है, भुजाओं की संख्या। तो जैसे मान लो कोई पूछे त्रिभुज का कोण कितना होता है, त्रिभुज याद रखना अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग है। तो त्रिभुज के अंतः कोण क्या होगा, त्रिभुज के अंतः कोण बराबर कितना, हमें पता है 180 अंश होता है। तो क्या इस सूत्र से देखते हैं क्या 180 अंश आता है। देखो त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब इसमें भुजा कितना होगा, 3, मतलब यन बराबर कितना 3। तो इस समीकरण में इस सूत्र में मान रख दो, तो 3 - 2 यन के स्थान पे 3 रख दिए, गुणे कितना 180। 3 में से 2 गए, 1 गुणे कितना 180 बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। मतलब त्रिभुज के अंतः कोण कितना होता है 180 अंश। देखो फ्रेंड्स, वैसे याद करोगे भूल जाओगे, ये सूत्र याद कर लो, सब निकाल सकते हो। जैसे अब इस सूत्र से अगर कोई पूछे पंचभुज, किसका, पंचभुज के अंतः कोण बताओ, पंचभुज के अंतः कोण बताओ, तो सूत्र क्या होता है, n-2 गुणे कितना 180। यन कितना रखोगे, यहाँ पे त्रिभुज था तो 3 रखे थे, पंचभुज है तो यन के स्थान पे 5 रख दो। 5 - 2 गुणे कितना 180, 5 में से 2 गए 3, गुणे कितना 180, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, एक 0 है, 0 बढ़ा दो 540। पंचभुज याद रखना फ्रेंड्स, जैसे समझ लो इसको, पंचभुज बनाते हैं थोड़ा, पंचभुज ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन सब का योग कितना होता है 540। लेकिन जब हम लोग इसकी रचना करेंगे तो हमें सबका योग करके क्या करोगे, हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये और ये और ये। तो देखो प्रश्न में दिया गया है पंचभुज मतलब समपंचभुज है, तो पंचभुज में कितने भुजा, 5 भुजा होता है। तो इस 540 में 5 से क्या कर दो, भाग दे दो, जितना भी भुजा हो 5 से भाग दे दो, ठीक है। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे, 5 8 40, कितना आ गया 108 अंश। मतलब ये कोण कितना होगा 108 अंश, ये कोण कितना होगा 108, सब कितना होगा 108, क्योंकि समपंचभुज है, सब बराबर होगा। तो याद रखना, अगर न समझ में आ रहा है तो याद रख लेना, अगर पंचभुज जब तक बना नहीं पाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पंचभुज कैसे बनता है ये आना चाहिए। तो पंचभुज में कोण पता कर लो तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो पंचभुज का कोण कितना होता है, पंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 108 अंश। वैसे खटभुज, वैसे कहा निकालो सम खटभुज, खटभुज में कितनी भुजा होंगी, 6 भुजा होंगी। सूत्र में रखो 6 - 2, हमारे सूत्र क्या होता है n-2 गुणे 180 ना। तो n के स्थान पे 6 - 2 गुणे कितना 180, 6 में से 2 गए 4, 4 गुणे कितना 180 कर दो, 18 चौक 72, 720, कितना आ जाएगा 720। याद रखना खटभुज के पूरा मतलब जितना भी, जैसे यहाँ पे पूरे कोण का योग कितना था 540, वैसे खटभुज के पूरे कोण का योग कितना होगा 720। लेकिन हमें एक कोण का चाहिए, तो खटभुज में कितने भुजा 6 भुजा, तो 6 से भाग दे दो, तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 0, मतलब कितना आ गया 120 अंश। अगर हमें खटभुज बनाना होगा तो प्रत्येक कोण कितना होगा 120 अंश। तो कुल मिला के याद कर लो पंचभुज, क्या याद करोगे, पंचभुज का प्रत्येक कोण याद रखना समपंचभुज, समपंचभुज का प्रत्येक कोण बराबर कितना 108 अंश, और समखटभुज का
प्रत्येक कोण कितना 120 अंश। अगर इससे बचना चाहते हो तो याद रख लेना, एक दिन के लिए, एक ही दिन का काम है, याद कर लेना। समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 108 अंश, और समखटभुज का कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, 120 अंश। और पूरा कितना होता है इसका 540, इसका 720। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो फ्रेंड्स, आराम से देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो, जो जितना बनना है, जितना लंबा जाए जाने दो, ठीक है। तो हमारा हम लोग आराम से पढ़ेंगे। 4 सेंटीमीटर जो देखो समखटभुज, याद रखना क्या आ गया है, खटभुज, और खटभुज ऐसा बनाना है जिसकी भुजा कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। खटभुज में कितनी भुजा, 6 भुजा ना, खटभुज में कितनी भुजा, 6 भुजा। तो खटभुज का कोण कितना होता है, थीटा बराबर 120 अंश, ठीक। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन का मतलब ये हुआ कि एक भुजा बनाओगे कम से कम, तो शुरुआत तो 4 से ही करोगे, तो आधार से कर दे रहे हैं शुरुआत। ये कितना है 4 सेंटीमीटर ना। इसका नाम रखना था क्या, शायद नाम अपने मन से रख दो, का खा का घा रख दो, जो मन का रख देना, का और खा। अब देखो हमें पता है खटभुज है, खटभुज में 6 भुजा होगा। अगर खटभुज तभी बन पाएगा जब हम लोगों के पास खटभुज बनाने का रूल पता होना चाहिए। रूल का मतलब ये हुआ कि कोण पता होना चाहिए। तो हमें पता है खटभुज में कोण कितना होता है 120 अंश। तो 120 अंश का कोण बनाओ, यहाँ भी 120 अंश, यहाँ भी 120 अंश। याद रखना वहाँ चादा, पटरी, पेंसिल, कटर, मिट्टन उट्टन सब लेके जाना, ठीक है। और स्केच, कलर वलर सब लेके जाना है, बड़ी पटरी छोटी पटरी सब। नहीं तो कैसे बनाओगे बताओ। 120 अंश, देखो फ्रेंड्स ये कितना है 90, इधर चलोगे तो कितना होगा, ये वाला मत देखना, ठीक है, इस साइड यहाँ से चल रहे हो ना, तो यहाँ से देखो 90, 100, 110, 120, मतलब ये रहा 120 अंश ना। तो ये रहा 120 अंश। देखो फ्रेंड्स, मिलाने से पहले, क्योंकि हमें जो बनाना है, जो खटभुज बनाना है वो सम बनाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गोला प्रकार में भर सकते हो। क्यों, क्योंकि सब की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये 4 है, तो या फिर गोला प्रकार से ही भर लो, कितना 4 सेंटीमीटर, 4 है भी, तो थोड़ा सा कट कर दो ताकि एक्स्ट्रा लाइन ना जाए। पेंसिल से बनाओगे आप लोग बना सकते हो। तो हम लोग मिला देंगे, कहाँ से मिलाओगे, इससे मिलाओगे, ठीक है, इससे। यही तो 120 अंश था, लेकिन अभी यहाँ ना मिला के इसको डाट डाट करके इसको मिला दे रहे हैं। एक भुजा पता चल गया, ये कोण कितना 120 अंश। तो याद रखना फ्रेंड्स, खटभुज ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ भी कोण कितना होगा 120 अंश, यहाँ भी कोण कितना होगा 120 अंश। तो हम लोग गोला प्रकार से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 120 अंश किधर, इतना 90, तो इधर चलो, अरे यहाँ से स्टार्ट करोगे 90 यहाँ पहुँचोगे ना, यहाँ से मत स्टार्ट करना, यहाँ से, उसके लिए यहाँ से था, इसके लिए यहाँ से। ये 90, 100, 110, 120, ये रहा। तो क्योंकि हमें समखटभुज बनाना है, तो क्योंकि बोला गया है भुजा कितना होना चाहिए समखटभुज का 4, तो 4 सेंटीमीटर गोला प्रकार में भरे ही थे पहले ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ से गोला प्रकार रख के एक चाप लगा दो। अब इन्हीं को मिला सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना, यहाँ टिक किए थे, तो यहाँ से का खा, इसका नाम रख दो गा, इसका नाम रख दो, या बाद में रखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, खटभुज बनाना है, तो अब यहाँ भी जहाँ कट कर रहा है ना, इस पर भी कोण कितना बनाओगे 120 अंश। तो बनाओ भाई 120 अंश। तो 120 अंश यहाँ से नापते हो, ठीक है। कोण जिस बिंदु पे बनाना होता है उस बिंदु पे इसको ले जाकर रख देते हैं। और जो ये वाली लाइन है, और इस लाइन के एकदम ऊपर रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर एकदम। तो यहाँ से अगर नापोगे तो 90, 100, 110, 120, तो यहाँ कहीं होगा। तो अब सब 4 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार भर चुके हैं, तो बार बार बदलने की क्या ज़रूरत है। तो इसको हम लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ तक तो मिलाना है नहीं, बस यहीं तक काम ही है 4 सेंटीमीटर का। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी कितना बनाओगे 120 अंश, या यहाँ भी बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना सकते हो। तो 120 अंश, अगर सब कुछ सही से बनाए हो, कोई गलती नहीं की हो, तो एकदम सही बनेगा। यहाँ से मापोगे तो 90, 100, 10, 120 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी भरा है, कट कर दे रहे हैं इसे। तो अब इन दोनों को मिला दो।
तो फ्रेंड्स ये रहा समखटभुज, ठीक है। ये क्या है? समखटभुज, का खा गा घा, इसका नाम च रख दो, इसका नाम छ रख दो। एक आध पॉइंट इधर उधर होगा तो अपना रजिस्टर कर लेना। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करना था देखो, तो एक समखटभुज के अंतर्गत खटभुज बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, बस कोण याद है तो आराम से बना सकते हो, बस कोण से कोण ही बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो समखटभुज के अंतर्गत, अंतर्गत के मतलब अंदर, परिगत के मतलब बाहर, तो अंतर्गत मतलब अंदर एक वर्ग, मतलब इसके अंतर्गत, इसके अंदर, सॉरी, अंतर्गत मतलब इसके अंदर एक वर्ग। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम दे दिया है का खा गा घा, और हम लोग नाम यहाँ पे रख दिए हैं का खा गा घा, तो ये तो गड़बड़ कर दिए हैं। इस नाम को चेंज कर दे क्या ना, नाम ये चेंज कर सकते हो, इसका नाम आ रख दो, बा रख दो, सा रख दो, दा, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, नाम ही चेंज किए हैं तो नाम अपने मन से रख सकते हो। तो अब जो बनाएंगे उसका नाम रख देंगे आबा सादा, ठीक है। तो हमें एक वर्ग का रचना करना है, तो अगर समखटभुज के अंदर वर्ग बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, जितना विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण को पहले मिलाओ। क्या मिलाओगे? विकर्ण। तो ऐसे सीधा है, इसको विकर्ण का मतलब आमने सामने की भुजाओं को मिला दो, मतलब कोना कोना, ठीक है, इसको मिला दो। देखो फ्रेंड्स वीडियो लंबी जरूर बनेगी लगता है। फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस छा और गा का अर्धक करेंगे। अर्धक करना आता है किसका? जिसका भी अर्धक करना होता है गोला प्रकार उस बिंदु पे रख देते हो, या छा और गा का अर्धक करना है, ठीक है, जिसको लंबार्धक बोलते हैं। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, देखो इस लाइन से आधे से अधिक त्रिज्या है तो एक चाप इधर लगा दो, एक चाप इधर लगा दो। पेंसिल से करोगे एक्स्ट्रा काम मिटा दोगे, यहाँ से जो काम यहाँ से किए हो वही काम यहाँ से ना, इस पर रख के कट करो। नहीं कट कर रहा है फिर से कट कराएंगे, फिर से कट करना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा है। अब इसी को हम लोग मिला देते हैं तो यही क्या होता है, लंबार्धक। याद रखना यहाँ मत मिलाना, यहाँ और इसको मिलाना है, इसको, ठीक है। तो इसको और इसको मिलाओ, हम लोगों का काम यहाँ तक ही है तो केवल यहीं से मिलाएंगे, ठीक है। मिलाना चाहते हो तो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम जा रख दो, इसका नाम क्या रख दो, जहाँ कट कर रहा है झा रख दो। जो कर रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो फ्रेंड्स, इसका भी नाम रखना चाहते हो तो इसका नाम क्या रख दो, पा रख दो। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, छ प जा का आधा करेंगे। किसका आधा करेंगे? कोण का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण छ प जा का अर्धक। कोण का अर्धक करना आना चाहिए, तो कैसे करोगे देखो फ्रेंड्स, जिसका भी अर्धक करना हो, या फिर इसका अर्धक तो आसान ही करना ना, ये 90 अंश होगा, 45 कर दो, आधा हो जाएगा। तो एक काम करो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। देखो ऐसे एक लाइन खींचोगे, ऐसे अर्धवृत्त का चाप लगाओगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ पे और एक चाप, सॉरी यहाँ मतलब यहाँ पे लगाओगे, ऐसे खींच देना, और एक चाप यहाँ से, ठीक है। सेम काम यहाँ से, सेम काम जो काम वहाँ पे किए हो यहाँ पे रखोगे, फिर से दोनों कोण का अर्धक हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसको, इस पा को जहाँ पे कट कर रहा है इसको मिला देंगे और पूरा मिलाना, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। इसका नाम रखना चाहते हो तो बहुत सारा नाम हो जा रहा है, इसका एक रख दो, इसका दो रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का मिला दो। अब फ्रेंड्स देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का जो मेन रचना था वो बन के तैयार है। देखो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, यहाँ कहीं कट कर रहा है ना, तो इन सब का नामकरण कर देते हैं। इसका नाम अ, इसका नाम ब, इसका नाम स, इसका नाम द। सबको मिला दो। आ को ब से मिलाया, यही लिखोगे भी, आ को ब से मिलाया, बा को सा से मिलाया, फिर आ को दा से मिलाया, और इसके बाद कहाँ चला गया यार, ये रहा, सा को दा से मिलाया। तो फ्रेंड्स देखो एक खटभुज था ना, एक खटभुज के अंतर्गत हमें एक आ ब सा दा
वर्ग बनाना था, तो ये अभीष्ट वर्ग है। अगर इसका रचना लिखना चाहते तो लिख देते हैं, वीडियो बहुत लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना डालो। सबसे पहले क्या किए थे, एक सम खटभुज बनाए थे। कैसे बनाए थे सब लिख जानते हो। देखो फ्रेंड्स, खटभुज बनाने के लिए 120 पता होना चाहिए, ठीक है। खटभुज का कोण कितना होता है 120 अंश। तो लिख दो ऐसे, सर्वप्रथम एक सम खटभुज बनाया। तो नाम क्या है उसका, तो लिख दो जिसका नाम क ख ग घ च छ, बड़ा लंबा नाम है यार, क ख ग घ च छ है। इसके बाद क्या किए थे, छ को ग से मिल, देखो इन दोनों को मिलाए थे ना, तो इसके बाद हम लोग किए क्या थे, छ और ग को मिलाया, तो लिख दो छ और ग को मिलाया। इसके बाद क्या किए थे, छ और ग का अर्धक किए थे, तो लिख दो भाई। फिर छ ग का लंबार्धक क्या किए थे, लंबार्धक किया ना, राइटिंग देख लेना अपना। इसके बाद क्या किए थे, इस कोण का मतलब कोण छ प ज, कोण छ प ज और कोण देखो फ्रेंड्स, ये भी लिख सकते हो कि जो अर्धक किए हैं, लंबार्धक किए हैं, वो कहाँ पे कट कर रहा है, बिंदु प पे, ठीक है। अब कोण छ प ज और कोण ग प ज, कोण ग प ज का अर्धक खींचा, तो अर्धक खींचे हैं। तो जब अर्धक खींचे हैं तो देख सकते हो जो छ और च, छ को कहाँ कट कर रहा है, छ को कहाँ पे कट कर रहा है, द पे, और ग घ को स पर, और देख सकते हो ख ग को कहाँ पे, ब पे। मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है, लिख लेना, वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, जल्दी जल्दी से लगाओ इसको। जो किए हैं उसको लिख लेना, फिर बाद में लिख देना आ को बा से, बा को सा से, सा को दा से, दा को आ से मिलाया, और लास्ट में लिख देना यही अभीष्ट वर्ग सम खटभुज के अंदर होगा। मतलब जो बनाना था उसी को बोलेंगे अभीष्ट बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे करेंगे, बाकी दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एक सम पंचभुज की रचना करो। यहाँ पे क्या था, खटभुज था, यहाँ पे क्या था, पंचभुज है। खटभुज में कोण कितना बनाते हो, खटभुज में कोण बनाते हो 120 अंश। अब पंचभुज में कितना बनाओगे, 108 अंश। इसको याद रखना, ठीक है, अरे एक दिन खातिर याद कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको पलट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है, कहाँ गया भाई, इसमें क्या है देखते हैं। एक समपंचभुज की रचना करो जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बहुभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना। इसके पहले खटभुज था, अब क्या है, पंचभुज है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है, पंचभुज वाला। तो पंचभुज बोला है, तो सबसे पहले हमें पंचभुज बनाना है, वो भी सम का मतलब क्या होता है, सबकी इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। जैसे 4.5 है तो इसकी सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 4.5। लेकिन हमें कोण पता होना चाहिए, तो याद ही रखना पड़ेगा कोण कितना होता है, 108 अंश। प्रत्येक कोण 108 ना, बाकी तो कितना होता है 540 की 520, कितना आया था देख सकते हो, यहाँ पे आया था 540 आया था, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। सेम वैसे होगा फ्रेंड्स, बस पंचभुज बनाना है, वहाँ पे खटभुज बनाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। रचना नहीं करेंगे, रचना खुद करना पड़ेगा, याद रखना, रचना छोड़ना मत। जो भी आता है लिख के आना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं पाओगे। जो कर रहे हो वैसे लिख देना, बना के लिखना है, ठीक है। तो सम पंचभुज, तो सम पंचभुज बनाने के लिए देखो, थोड़ा सा अगर देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे होगा, 5 भुजा होगा, 1 2 3 4 5। प्रत्येक कोण कितना, 108, 108 सब कितना, 108, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का बोला गया है, कहाँ चला गया, ये रहा छठा ना, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, मतलब रेखाखंड। तो लिख दोगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड बराबर 4.5। अब 4.5 कर लो, 5 कर दो, इसमें दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। ये देखो ये 4 है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 4.5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे। नाम तो नहीं दिया गया, नाम अपने मन से लिख देंगे, नहीं दिया गया है तो। इसका नाम रख दो आ, इसका नाम रख दो बा। तो पंचभुज बनाना है, तो पंचभुज में कोण पता होना चाहिए। कोण कितना है, 108 अंश। तो 108 अंश बना दो, अपने आप बन जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको नाप के पहले से रख लेना, क्योंकि समपंचभुज है तो यहाँ से यहाँ तक हर बार चाप लगाना पड़ेगा, तो इसको नाप के रख ले रहे हैं, ठीक है। तो कोण कितना बनेगा, 108 अंश।
अभी कोड में गलती करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बनेगा नहीं, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो अपना चेक कर लेना। देखो फ्रेंड्स, लाइन इधर से है, यहाँ तो लाइन है ही नहीं, तो इधर से नापो, इधर से चलोगे तो 90, 90 के बाद कितना 100, 100 के बाद 8 गिना है तो 1 2 यहाँ तक तो 5 है, ठीक है, 6 7 8, ये रहा 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिला दो इसको, लेकिन हमें देखो 4.5 तक ही जाना है, तो यहाँ तक, ठीक है। तो मिला दो इसको, अब इसको मिला दो, आगे तक भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 4, क्योंकि देखो सब भुजा 4.5 होना चाहिए, तो ये भी 4.5 होगा, यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक। इसका नाम सा रख देंगे। अब सेम काम यहाँ पे, एक कोण कितना था 108 अंश, कोण कितना था 108 अंश, वहाँ पे कितना था 120 अंश ना। खटभुज बनाओगे तो 120, पंचभुज बनाओगे तो 108। फिर अब देखो लाइन तो इधर है नहीं, इधर से गिनोगे तो इधर से यहाँ तक 90, उसके बाद 100, ये मत देखना, ठीक है। 100, 100 के बाद ये 105 हो गया, 6 7 8, मतलब ये रहा। फिर से बता दे रहे हैं, अरे यार कौन सा था, ये वाला था ना, शायद यही था। फिर से बता दे रहे हैं, पेंसिल से बनाना, ठीक है। किससे, पेंसिल से। ये तो अच्छे से दिखाई दे इसलिए पेन से बना रहे हैं, नहीं तो पेन छूना मत इसमें, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे, सॉरी। क्योंकि पंचभुज की रचना करनी है तो डायरेक्ट हम लोग मिला सकते हैं। इसकी भी कितना है 4.5 ना, तो हम लोग गोला प्रकार में भर चुके हैं, तो बार बार नापने की जरूरत है ही नहीं, 4.5। अब चाहे यहाँ से बना दो चाहे यहाँ से बना दो, कोड एक बार ही बनाना है, तो यहीं से बना दे रहे हैं। कितना होगा 108, ठीक है। अब देखो यहाँ से गिनोगे 108, नहीं यहाँ तो लाइन ही नहीं है, तो यहाँ से गिनोगे, देख सकते हो यहाँ ख़त्म है, तो 108। इसका अभ्यास करके जाना। तो भाई कहाँ गया ये 90, अरे यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक तो 90 होगा, 90 के बाद 100, 100 के बाद 105, 6 7 8, ये रहा। अब लेकिन भुजा कितना होना चाहिए 4.5 ना, तो 4.5 ऑलरेडी हम लोग गोला प्रकार में भरे हैं, यहाँ पे कट कर दो। अब यहाँ पे 108 बनाओगे तो भी वही मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अब मिला सकते हैं, तो मिला दो इसको, ठीक है। तो हम लोगों का पंचभुज बन के तैयार है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसको पेंसिल से बनाए रहोगे तो इसको मिटा देना, ठीक है। आबासा, इसका नाम द के बाद क्या रखें, इसका नाम कुछ भी रख दो, द या रख दो, ठीक है। अब पंचभुज बन गया है, पंचभुज बन गया है, ये सब भूल जाओ, ये पंचभुज है, ठीक है, ये वाला। अब क्या बोला गया है, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो सेम काम यहाँ पे क्या करोगे, या और सा को मिला दो, उसमें भी तो किए थे, देख सकते हो फ्रेंड्स, उसमें भी सामने सामने वाले को मिलाए थे, इसमें भी क्या करोगे, मिला दो या और सा को। रचना में यही लिखोगे जो बोला जा रहा है, या और सा को मिलाया, तो डॉट डॉट मिलाओ। मेन रचना सिंपल लाइन, मतलब बिना डॉट डॉट की, और जो हम लोग रचना करते हैं अपने मन से उसको डॉट डॉट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, या और सा त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे, याद रखना, या और सा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे, ठीक है। और या और सा पर इसको ऐसे भर के रख दो, और या पर और सा पे 90 अंश का कोण बनाएंगे नीचे साइड। तो लंब खींचना है जिसको बोलेंगे, मतलब हम लोग कह सकते हैं बिंदु या पर यासा के बराबर लंब खींचा, एकदम बराबर नापना, क्योंकि वर्ग लंब होगा तभी तो लंब कहलाएगा। अगर लंब जब तक 90 अंश का कोण नहीं होगा तो वर्ग होगा नहीं। तो नीचे साइड क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। सेम काम यहाँ पे सा पर भी कितना अंश का कोण बनाना पड़ेगा, 90 अंश का। इस पर भी कितना, 90 अंश का। मतलब अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से 90 अंश का, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाकर या और सा की त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर ऐसे, और फिर यहाँ से या से एक कट कर दो या चाप लगा दो।
अब जो हम लोग यहाँ पे कट किए हैं और जहाँ से लंब डाले हैं इन सबको मिला दो। तो ये था 90 अंश वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे डॉट डॉट करके। ये जहाँ कट कर रहा है इसका नाम प रख दो। सेम काम यहाँ पे स को मिलाओगे, मतलब यहाँ से इस पर लंब डाल खींच दिए हैं, यहाँ पे लंब खींच दिए हैं, और ये लंबाई कितना होगा, या और सा के बराबर होगा। यही तो था 90 अंश का ना, ये डॉट किए थे, इसी को बना दो। इसका नाम फा रख दो। अब इस पा और फा को मिला दो। इस पा और फा को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, जब पा और फा को मिला देंगे तो इस दा को ना, दिख रहा है थोड़ा तिरछा कर दें, इस दा को पा से मिलाओगे। किससे, पा से। हम लोग दा को पा से मिलाएंगे, मतलब इसको और इस दा को पा से मिला देंगे। मिला दो। ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचभुज वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खटभुज वाला तो आसान था, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, 2016-17 में पूछा भी गया है। तो सेम काम यहाँ से भी करोगे। इस दा को जो जो कर रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। इस दा को भी मिला दो। तो देख सकते हो हल्का सा गलत हो गया है, तो इसको सुधार लेना अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स, ये रेखा, ये रेखा कहीं कट कर रहा है, तो इसका नाम हम लोग चा रख दें और इसका नाम क्या रख दें, छा रख दें। इस चा और छा को मिलाएंगे, क्योंकि अब यही वर्ग बनेगा, ठीक है, यही क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो इसको मिलाएंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखो इस चा से इस रेखा यापा के समांतर, इस रेखा यापा के समांतर एक रेखा खींच देंगे। सेम काम यहाँ पे, इस छा से रेखा साफा के समांतर एक रेखा खींच देंगे। अब जहाँ कट कर रहा है इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये अभीष्ट क्या होगा, वर्ग होगा। चा छा, इसका नाम का रख दो, इसका नाम क्या रख दो, खा, मतलब चा छा का खा अभीष्ट वर्ग होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का हल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा के आयत आबासादा के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 7 और 4 सेंटीमीटर का आयत। 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसको। तो आयत बनाना आना चाहिए। तो आयत कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7वें का हाल है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम रखेंगे अ, इसका नाम रखेंगे बा। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण, अब यहाँ पे हम लोग गोला प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। बार बार चादे से मत बनाओ, या बना ही सकते हो, चादा से बना दें, बना दो, चादे से ही बना लो। 90 अंश का क्या बनाना पड़ेगा, कोण। देखो फ्रेंड्स ये लंबाई है, ठीक है, भी चौड़ाई बनाना बाकी है। तो ये रहा 90 अंश। इसको मिलाते हैं, पेंसिल से बनाना है, याद रखना है सबको। यहाँ भी 90 अंश बना लो। लेकिन फ्रेंड्स बोला गया है प्रश्न में कितना, 7 सेंटीमीटर तो हो गया है। अब इसकी चौड़ाई कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ना, क्योंकि प्रश्न में बोला गया, देख सकते हो 4 सेंटीमीटर भुजा के आयत। तो 4 सेंटीमीटर गोला प्रकार की त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला प्रकार में भरो ना। एक चाप यहाँ से लगा दो और एक चाप यहाँ से, मतलब आ और बा से एक एक चाप लगाया। नहीं कट कर रहा है तो हल्का से बढ़ा सकते हो,
कर दिखने लगेगा। इसका नाम रख दो सा, इसका नाम रख दो दा, और इस सा और दा को मिला दो। जो बोल रहे हैं वही लिखना है। सा और दा को मिलाया या मिलाने पर तो आयत बन के तैयार है। तो आयत तो मेन चित्र ही है, तो इसको हम लोग जो डाट डाट किए हैं सही कर लो। इस सबको मिटा देना, ठीक है। जो फालतू का चीज़ होगा मिटा देंगे, बाहर हुआ निकला रहेगा। ये हो गया आयत। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स क्या बोला है कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी 2 संलग्न भुजाएं 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। संलग्न मतलब देखो समांतर चतुर्भुज यही है, ठीक है। ये कितने अंश पे कोण पे मिले? 60 अंश के, ठीक है। तो यहाँ पे 60 अंश बनाना है। ये भी कितना हो जाएगा? इधर से देखोगे तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कितने अंश का कोण? 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण बनाओ यहाँ पे। तो ये रहा 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये रहा। 70 होता तो 70 बनाते, 80 होता 80 बनाते, 60 बोला गया है 7 ना। तो यहाँ तक ही मिलाएंगे, तो उसके मिलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, मिलाने चाहिए मिला दो। कोण कितना हो गया? 60 अंश। अब देखो फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जितना कोण पे ये रहना चाहिए उतना कोण पे ये रहना चाहिए। तो यहाँ भी कितना अंश का कोण बना दो? 60 अंश का बना दो। इस साइड मत बनाना, इस साइड बनाना पड़ेगा तभी समांतर होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 बना दो इसको। अब ये रहा भी समांतर चतुर्भुज, लेकिन हमें देखो फ्रेंड्स ये वाली लाइन आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ा दो। तो ये समांतर है इसके। अब इसका नाम सादत, इसका नाम हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? पा रख दो और क्या रख दो? फा। तो मतलब इस जो आयत था उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल, मतलब आ बा पा फा एक समांतर चतुर्भुज बन गया है जिसका कोण कितना है? 60 अंश। तो इसका रचना कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम आबा बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, फिर आ पर 90 अंश का कोण बनाया, बा पर 90 अंश का कोण बनाया। आ से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो दा पे कट करता है, बा से 4 सेंटीमीटर कट करता है जो किस पे? सा पे। दा और सा को मिलाया। अब आ पे 60 अंश का कोण बनाया क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो बा पे अब क्या करोगे? आ और फा की समांतर रेखा खींच दी है, पा और बा। तो यही चतुर्भुज आ बा पा फा क्या है? अभीष्ट समांतर चतुर्भुज होगा जो दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा।